हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की भूमिका एवं उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए CC2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसका आंसर हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना स्वायत्तशासी संस्थान रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत 1 सितंबर 1961 को की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई थी NCERT की, तथा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली को इसके साथ संबंधित किया गया। NCERT के अंतर्गत 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। नियंत्रक इकाई मुख्यालय में परिषद की नियंत्रक इकाई कार्यरत है, जिसका मूल कार्य परिषद के कार्यों का प्रबंधन, निर्देशन और नियंत्रण नियम, अधिनियम एवं प्रावधानों के अनुसार करना होता है। इस इकाई में 12 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष शिक्षा या मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं। परिषद के नैमित्तिक कार्यों के संचालन और प्रबंधन का कार्य निर्देशक के द्वारा संयुक्त निर्देशक और सचिव की सहायता से किया जाता है। परिषद के 17 क्षेत्रीय कार्यालय इकाइयाँ भी कार्यरत है। यह विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए नीति, कार्यक्रम, पाठ्यक्रम आदि को तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एक और कार्य करती है, तो दूसरी ओर शैक्षिक अनुसंधान को भी प्रोन्नत करने के लिए सार्थक प्रयास करती है। इस दिशा में समय समय पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शैक्षिक सुझाव एवं परामर्श प्रदान करते रहना भी इस परिषद का एक महत्वपूर्ण प्रमुख कार्य है। राज्य शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय, अन्य उच्च शिक्षा केंद्रों आदि के साथ समन्वय करते हुए परिषद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भी तादात्म्य बनाए रखते हुए कार्य करती है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के माध्यम से 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा पाठ्यक्रम, 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम और एमएड पाठ्यक्रमों को परिषद संचालित करती है, जिसका हम उद्देश्य देखेंगे। NCERT का उद्देश्य देखेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तरीय शोध कार्यक्रमों का संगठन और क्रियान्वयन करना। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तरीय शोध कार्यक्रमों का संगठन और क्रियान्वयन करना। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे उच्च स्तरीय सेवा पूर्वकालीन एवं सेवाकालीन अध्यापकीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे अध्यापक शिक्षा संस्थानों में विस्तार, सेवा कार्यक्रमों का प्रबंधन, राज्य सरकारों की सहायता से नवीन शिक्षण विधि एवं तकनीकियों के अनुप्रयोग हेतु करना। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय स्तर पर CBS बोर्ड के पाठ्यक्रमानुसार पाठ्य पुस्तक तथा शिक्षा संबंधी शोध पत्रिका एवं अन्य साहित्यों का प्रकाशन करना। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना करते हुए शैक्षिक प्रशासक एवं प्राध्यापकों के फिर उच्च प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए विकासात्मक प्रयत्न करना। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण उद्यम में स्तरोन्नयन हेतु प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रालय के साथ ही अन्य इकाइयों को भी निर्देशित एवं परामर्श
सेवा प्रदान करना आदि। अब हम इसमें देखेंगे संबंधित इकाइयाँ। एनसीईआरटी के अंतर्गत विभिन्न इकाइयाँ कार्य करती हैं। इनमें मनोवैज्ञानिक आधार, विज्ञान शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, दार्शनिक आधार, क्षेत्रीय सेवा, शोध पत्रिका तथा शैक्षिक शोध एवं नवाचारिक प्रकोष्ठ, पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम, प्रारंभिक और प्राथमिक शिक्षा, श्रव्य दृश्य शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता, केंद्रीय विज्ञान कार्यशाला, शैक्षिक सर्वेक्षण इकाई, कार्यानुभव एवं व्यावसायिक शिक्षा, परीक्षा एवं मूल्यांकन, विकलांग शिक्षा, निर्देशन और परामर्श, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान आदि अनेक विभाग तथा अवयवी इकाइयाँ सक्रिय हैं। अब हम कार्य देखेंगे इसके। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से परिषद के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि अध्यापक शिक्षा और विशेषकर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर उन्नयन कार्य करना संभव हो सके। पाठ्यक्रम को विकसित और आधुनिक बनाए रखने के लिए शिक्षकीय निर्देशन पुस्तिका, छात्र कार्य पुस्तिका, वर्कबुक और उपयुक्त श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री का विकास करना। अध्यापक शिक्षा में उन्नयन हेतु विस्तार कार्यक्रम और क्षेत्रीय सेवा का विस्तार करना। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए ठोस प्रयास करते हुए उसे अधिकाधिक तौर पर वस्तुनिष्ठ रूप प्रदान करना। विभिन्न विद्यालयी विषयों में अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना। विज्ञान तथा गणित शिक्षा के क्षेत्रों में अभिनव कार्यक्रमों का निर्माण और क्रियान्वयन करना, जो देश में औद्योगिक और तकनीकी विकास की दिशा में सार्थक सिद्ध हो सके और परिषद के द्वारा किए गए एवं आगामी दिनों में किए गए मूलभूत एवं ठोस कार्यकलाप हैं। इस हेतु निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन परिषद के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट हम देखेंगे राज्य केंद्रों के द्वारा सेवाकालीन प्रशिक्षण, शैक्षिक नियोजन और प्रशासन के क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। सेकेंड पॉइंट है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा अन्य विषयों के शिक्षण को प्रभावकारी बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्रियों, चार्ट, प्रतिरूप, मानचित्र, श्रव्य दृश्य सामग्री का निर्माण करना। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे बेसिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रम को अग्रसारित करना। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि के क्षेत्रों में विशेषकर पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि में सुधार हेतु शैक्षिक पाठ्यक्रम, उपकरण, पाठ्य सामग्री आदि का निर्माण करना। नेक्स्ट पॉइंट है प्रादेशिक शिक्षा संस्थानाधीन ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम एवं सेवाकालीन कार्यक्रम आयोजित करना। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान और गणित शिक्षकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी विकास अभिकरण और यूजीसी की सहायता से ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम संचालित करना। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य और कल्याण विभाग की सहायता से शोध कार्य संचालित करना। नेक्स्ट पॉइंट है शोध एवं प्रतिभा खोज अध्येता वृत्तियां प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापक पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षा तकनीक आदि के क्षेत्र में समस्याओं के निदान हेतु शोध कार्य व्यवस्थित करना। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय भवन निर्माण में किफ़ायत हेतु शोध कार्य करना, शैक्षिक सर्वेक्षण करना, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में मानक शब्दावली निर्धारण की दिशा में ठोस प्रयास करना आदि। विस्तार सेवा विभागों को प्रत्येक राज्य में स्थापित किया गया है, जिसके संयोजक अनेक शैक्षिक विकास कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और मूलतः ग्रंथालय सेवा, श्रव्य दृश्य सामग्री, प्रदर्शन कार्यक्रम तथा प्रकाशन कार्यक्रम की देखभाल करते हैं। इसके अलावा शैक्षिक संगोष्ठियों, सभाओं
कार्यशाला, प्रदर्शनी, निबंध लेखन प्रतियोगिता आदि का आयोजन करना। मूल्यांकन और परीक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयोग करना, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए प्रयास करना, अध्ययनरत अध्यापकीय निर्माण करना ताकि विचारों का विनिमय करना संभव हो सके आदि भी उनके पाठ्य क्षेत्रों के अंतर्गत में आता है। सेवाकालीन शैक्षिक कार्यक्रमों में दिशा निर्देशन एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन, अल्पकालीन गहन अध्ययन पाठ्यक्रम, संगोष्ठी कार्यशाला, सभा आदि के द्वारा व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि के लिए प्रयास, ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम, अध्यापक अध्ययन केंद्र और क्लब आदि का संगठन एवं संचालन करना सम्मिलित होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे आने वाले वीडियोस में भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।